महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट में जो है आपका स्वागत है। अब जो है मैं आपसे जो है अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जो है आप महादेव क्लासेस टीजीटी पीजीटी आर्ट करके भी सर्च कर सकते हैं, या हैज़ बाय हिमानी HIMANI हिमानी कुलहरी KULHARI करके भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ भी आपको ये जो है जानकारी मिल जाएंगी सारी की वीडियो। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है मेरा, एप्पल कंप्यूटर्स इंक में आइकॉनिक प्रतीक का डिजाइन तैयार किया गया था। यानी ये जो डिजाइन जो था किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये किया गया था रॉब जैनॉफ के द्वारा। किसके द्वारा? रॉब जैनॉफ के। यह वह टाइपोग्राफर जिसने भर्त्सना की लेटर्स आर नॉट पिक्चर्स बट साइंस फॉर साउंड, ये की थी एरिक गिल ने। किसने की थी? एरिक गिल ने। ठीक है, अगला है आपका 1920 के दशक के मध्य सोलराइजेशन को फोटोग्राफी तकनीक के साथ प्रयोग किया था। तो ये किया था मान रे ने। किसने किया था? मान रे ने। आगे है, एक पाठ में पहले शब्द का पहला अक्षर जो बड़े अक्षर में सेट होता है का विस्तार नीचे की टाइप की पंक्तियों में होता है तो कहा जाता है। यानी जैसे हम कोई भी लिखते हैं, तो जैसे मैंने अपना नाम लिखा हिमानी, तो हिमानी में मैं क्या बनाऊंगी? शुरू का अक्षर H बड़ा, HIMA, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। तो इसी तरह से ये बता रहे हैं कि पहला अक्षर कैसा बड़े आकार के सेट होता है, विस्तार नीचे की टाइप की पंक्तियों में होता है, और नीचे की पंक्तियों में क्या होता है? विस्तार होता है, यानी जो पूरा लिखा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ड्रॉप कैप। क्या कहा जाता है? ड्रॉप कैप। आगे है, पोलिस स्कूल ऑफ पोस्टर्स का ऐतिहासिक रूप से समकालीन कला की नई और रचनात्मक शाखा के रूप में विकास हुआ। तो ये जो विकास हुआ था, ये हुआ था आपका दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो था। संयुक्त राज्य में पहली संपूर्ण रूप से ऑल फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका है। यानी कौन सी ऐसी पत्रिका है? कब? जो संयुक्त राष्ट्र राज्य में पहली संपूर्ण रूप से, पहली ऑल फोटोग्राफिक यानी पूरी फोटोग्राफिक समाचार पत्रिका है, तो उसका नाम है लाइफ। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत आपके लिए। आधुनिक अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इंकटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है। यानी इंकटैलिक कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है स्वास कैरेक्टर्स। क्या कहा जाता है? स्वास कैरेक्टर्स। आगे है, आर्ट एंड वर्चुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं गायत्री सिन्हा। कौन है? गायत्री सिन्हा। परशुरामेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, लिंगराज मंदिर तथा कोणार्क का सूर्य मंदिर में पूर्ण रूप से विकसित कलिंग शैली मंदिर वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहली बात तो यही है कि आपसे ये पूछे कि कौन सा ये लिंगराज मंदिर कहाँ, तो आपका क्या आंसर होगा? उड़ीसा में। कोणार्क मंदिर किसका है? सूर्य मंदिर, ये भी कहा उड़ीसा में। और ये किससे बना है? काले काले ग्रेनाइट पत्थर से। और जो इसकी मूर्ति बनी है वो काले हरे ग्रेनाइट पत्थर से बनी, ये भी याद रखना। और तो इनमें से पूछ रहे कि कौन ऐसा है जो पूर्ण रूप से कौन सी शैली में है? कलिंग शैली में। तो कलिंग शैली में जो है वो है हमारा लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। आगे है, हुमायूं के मकबरे का मुख्य वास्तुकार था। यानी हुमायूं का जो मकबरा था उसका मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ये था मिरक मिर्जा ग्यास जो था। ये ग्यास भी, मिर्जा ग्यास भी बोल देते हैं। अच्छा, इसका निर्माण वैसे अकबर के समय में हुआ। अकबर ने भी, अगर अकबर हो तो अकबर, या इनकी जो पत्नी थी हुमायूं की, हाजी बेगम। कौन थी? हाजी बेगम के। और इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें पहली बार जो है 4 बाग शैली का प्रयोग हुआ है। किसका? 4 बाग शैली का। और ये इसकी जो है मुख्य रूप से विशेषता है। आगे है आपका अगला क्वेश्चन, वह यूरोपीय चित्रकार
जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, काली सड़कों और विथियों के चित्र के लिए जाना जाता है। यानी कैसे कैसे चित्र के लिए जाना जाता है? यूरोपीय चित्रकार है, रहस्यपूर्ण रेखाएं, खाली सड़कों और विथिकाओं के लिए, तो वो है जॉर्जियानो सिरोको। ठीक है, जॉर्जियन बोल रही, जॉर्जियो सिरोको। ठीक है, कला आलोचक जिसने सौंदर्य शास्त्र में सिग्निफिकेंट फॉर्म के बारे में बात की है, तो वो की है क्लाइव बेल ने। किसने की है? क्लाइव बेल ने। तानमान संबंधित है, तो तानमान किससे संबंधित है? ये है प्रतिभा विज्ञान, प्रतिमा विज्ञान से। प्रतिमा यानी मूर्ति। नैन्स्युक पहाड़ी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित थे। ये मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित थे? तो ये जो थे कहाँ से? जसरोटा से। कहाँ से प्रसिद्ध थे? ये जसरोटा से। ठीक है, और जो है पहाड़ी शैली की दो मुख्य जो सबसे जो मेन शैली जो है, बाकी तो है, तो सबसे ज़्यादा जो मुख्य स्थान रखती हैं वो कांगड़ा और बसोली। और रंगों का काव्य किसे कहा जाता है? तो कांगड़ा को कहा जाता है। और प्राचीन शैली कौन किसे कहा जाता है कि पहाड़ी में प्राचीन शैली कौन सी है? तो बसोली शैली। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।